गुरुजी सूतक लग जाएगा तो कैसे पूजा करें? मानसिक पूजा करें। सूतक में नहीं पूजा करनी, मानसिक करनी है मन से। ठीक है, ठीक। थैंक यू गुरुजी। फिर से बोलो एक बार। बोलो बोलो। क्या बोला आपने? थैंक यू गुरुजी। हाँ, जेठालाल की बहन आप ही हैं। मिल गई बहन जेठालाल की। सही है, अच्छा है, थैंक यू। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। आपके वो पहले जो पति थे वो कहाँ क्यों चले गए? मैं चली नहीं गई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अच्छा, आपको छोड़ दिया, फिर आपको ये मिले। मेरे पति बच्चों से भी नहीं मिलने देते और ना ही दरवाजा खोलते हैं। तो उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया क्या? उन्होंने अपने भौजाई के साथ संबंध बना रखा है, ये सत्य है। ये गड़बड़ है बाबा। तो याद रखिएगा, या स्त्री का किसी के साथ चक्कर होगा या पुरुष का किसी के साथ चक्कर, बिना चक्कर के चक्कर में पढ़ ही नहीं सकते लोग। 84 के चक्कर से लोग निकल नहीं पाते क्योंकि चक्कर है। ये कहाँ मिल गए आपको? ये मैं तो एक मिनट रुकिए बताती हूँ। मैं ये मुझे समझता क्या? मेरे माता पिता भी मुझे पागल बनाकर रखना चाहते थे। मैं पागल नहीं हूँ, अगर फिर भी मुझे पागल घोषित करना चाहते थे। मैंने इसलिए गुरुजी रुकिए एक मिनट। घर छूटा मेरा, तब से मैं चंदन लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी गुरुजी। तो अयोध्या में आप चंदन लगाती थी जी। तो फिर ये वहाँ चंदन लगवाने आए थे? नहीं गुरुजी, मैंने कि ये मुझसे पूछे आप कहाँ से हो, तो मैं इनको डांट के भगा दी थी गुरुजी। जी। फिर इनको चंदन लगाए कि नहीं? चंदन लगाकर उसके बाद मैं जीवन व्यतीत कर रही थी अपना। अभी भी चंदन लगाती हो? अब छोड़ दिया है, जब से इनका साथ पाई तो इनको चलो अब इनको लगा दी, अब जरूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। चलो अब खुश रहो दोनों। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। अब देख लो किसी को ना मिल रही हो तो चंदन लगाना शुरू करो। अच्छा, यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। मैं 5वीं मंजिल से कूद के आई थी। कब कूद गई आप? 8 महीने हो गए जब आई थी, आपसे बात करी थी मैंने। 8 मंजिल से कूदी आप? 5वीं मंजिल से सर। 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैया। क्या आप दारू पीते हो? तार का रस होता है गुरुजी, वही हम लोग कभी क्या ले लेते हैं। तार? तार क्या होता है? तो तार का पेड़ जो रस वाला होता है ना, बिजली का तार ना। हाँ ना, धरती से जो जानता है, हैं? धरती से जो जानता है ना उस पर। ये और कौन सी नई लॉन्च कर दी भाई आपने? ये क्या और लेके आ गए बाजार में? तारी होता है गुरुजी। तार? तारी तारी तारी? तारी तारे? आकाश के तारे? हाँ। तारे पी जाते हो? कहाँ मिलती है ये, कहाँ? हमारे गाँव में मिलता है। कितने रुपया की? 10 रुपये लोटा। 10 रुपए लोटा? ताड़ी? हाँ। तो खजूर का रस इनको भी पिलाया करो। हाँ, तुरंत बात याद कर, तुरंत बात भूल जाते हैं। ठीक है। टेंशन लेने का नहीं। पति हैं आपके? ये तो है। तुम नहीं भूल रही हो, कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर है। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? सब तो कितने भाई हैं आपके? 3 भाई हैं। कहाँ भूल रही हो? कुछ सब तो याद है। माँ बाप जिंदा है कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको? बेटी है आपकी? बेटी नहीं, भाई के लड़की के पाले पोसे तो उसको रखे हैगा। हाँ तो देखो वो भी याद है। तो सब भूल याद है। कहाँ भूल रही हो? कोई बीमारी नहीं है आपको? हाँ तो स्वस्थ हो? बताइए ना, लड़की शादी नहीं कराना चाहती? नहीं चाहती है।
भाई के लड़की है। कितने साल की हो गई? 30 साल। 30। तो कब करेगी बुढ़ापे में? बैंक में काम करती है। कितने साल के हो गए? 62 साल। अभी और कब तक रहोगे? जब तक रहेंगे। इच्छा आपका? तो फिर तब तक मांस खाओगे? इच्छा तो है कि जब तक रहे तो थोड़ा दिन तक जिएंगे तो खा ले। अच्छा। क्या खाना पसंद है आपको? आपके शरण में आए हैं, आप जो कह दिए हम सब मानने में तैयार है। अरे तो हम थोड़ी बना के देंगे आपको, ये हमसे उम्मीद कर रहे हैं। आपके पिता हैं? मर गए। तो उनको खाए थे कि नहीं? जी खाए थे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मतलब अपने बाप को जलाए नहीं, शमशान खा गए? नहीं 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 नहीं, वो मीट मछली खाते थे तो बोले हम। इन्होंने चिता पे जलाया था कि पका के खा गए? नहीं जलाए थे सर। काहे जला दिए? क्यों नहीं खाया? उत्तर दो। कैसे खाएंगे सर, वो होता है क्या? मुंह से खाते, मुंह से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं खोते कोई खाता है क्या? आप अपनी एक उंगली काट के दो, हम भी उसको पका के खाएंगे। नहीं नहीं। है क्या? आप क्या खाते हो? हम वही मीट मछली खा लेते हैं। तो आप जानवर हो कि इंसान हो? जानवर तो हम हैं। क्या कहेंगे तो? अब क्या कहेंगे साहब? भगवान ने तो इंसान बना के भेजा है, आप खुद जानवर बन रहे हैं। फिर अगले जन्म में भगवान सुअर बना देगा। क्या बनना पसंद करोगे अगले जन्म में? अब वो हम कैसे कहेंगे अभी कि हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, आपके लक्षण सुअर जैसे दिख रहे हैं। अब क्या बनेंगे नहीं बनेंगे? जी राधे राधे। जी गुरुजी, हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता? हार में तारे आए पैर जटी। नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। जी नहीं। फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झनझनाहट टाइप के। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? आए हो किसी को हम समझाएं? हमारे पति आए थे लेकिन हम यहाँ पर बैठे तो छोड़ के चले गए। देखो कहाँ है इनके पति परमेश्वर। क्या नाम है? जगदीश। जगदीश है क्या? ओम जय जगदीश। गुरुजी एक सवाल हो। बोलो। गुरुजी मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं बता जी। गुरुजी राधे राधे। जी जी। कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत गलत चीजें, डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। ये वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? गुरुजी राधे राधे। जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो आंख तो नहीं मार रहे हो किसी को? और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। अच्छा, आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया? ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था। अदला बदली एक्सचेंज। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं?
बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, तो सिर ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों। हो आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे किसी ये बड़ी दुष्ट है भाई। हाँ? किसी ने कहा दिया कि तेरी सास आई है, तो उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? दो अरे चार 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी? वो ऐसी है, वो मोटी है। हाँ, मेरे को तो पकड़ लेगी तो छाड़ देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम 1 आध पटकना तो मारो। वो ही मार मार के चली जाती है। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। तो अरे भगवान, कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। मैं तो दुबला पतला। हाँ, मारे तो कहाँ जाऊंगा? मैं नहीं करूं बात ऐसी मारने वाली बहुओं से। मरकनी बहू। आपकी मैडम कौन है? स्कूल में पढ़ाने वाली? नहीं, पत्नी, धर्म पत्नी। अच्छा, पत्नी भी मैडम होती है? मैडम तो हमने सुना है स्कूलों में होती है पढ़ाने वाली। तो आपकी पत्नी धर्म पत्नी कहा करो। सही बात है, सही बात है। अंग्रेजों ने मैडम शब्द जो मैडम नाम दिया है, वो गलत महिला को मैडम कहते हैं। गलत काम करने वाली को मैडम। सही पकड़े हैं। अब आप मुद्दे पे आओ। आपकी पत्नी आपको क्यों भाई के द्वारा पिटवाती है? पिटवाती है, मरवा दी है। कान का पर्दा गुरुजी फट गया है, दवा करवा रहा हूँ। किसने? हमारे साले ने, उनके मौसी के लड़के ने। वो मतलब कह रही हैं कि मैं जैसा कहूँ वैसा करें। अच्छा, नहीं करोगे तो मरवाएगी? जी गुरुजी। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छी पत्नी मिली है आपको। सुन लो पति लोग, पत्नी की बात मानो, नहीं तो पिटोगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो तलाक मांग रही हैं, 32 लाख रुपए मांग रही हैं। अब खेत जो है कह रही हैं लिख दो लड़के के नामे। मार भी रही है और पैसे भी मांग रही है। जी गुरुजी। बड़े खतरनाक लोग हैं। साला कह रहा है तलाक दिलवा दूंगा। किस बात के 32 लाख? तलाक दिलाने का। तो आपके पास 32 लाख हैं? जी नहीं गुरुजी, मैं तो मजदूरी करता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, 1 लड़का है। 2016 में गुरुजी शादी हुई थी। 10 साल में 32 लाख मांग रही है। क्या अच्छा धंधा है? सपने गलत आ आपको सपने गलत आते? नीचे खाट पे तो नीचे गिर पड़ू। खाट से नीचे गिर जाते हो? हाँ जी, चोट लग जा बहुत बुरी। तो नीचे गद्दा बिछा के रखा करो। मैं उठ के बिस्तर पे थे अपने आप चले जाऊं। कहाँ चले जाते हो? कम से कम ईद के जाऊं, बाहर जंगल में ही चले जाऊं। अरे देवा, तो पत्नी नहीं पकड़ लेती आपको? कहाँ जा रहे हो? ना जी, वो घर सो गए, मैं अपने कमरे पे बैठक में सो। अच्छा, पत्नी अपने मायके रहती है? नहीं, अपने घर। अपने घर में? तो 2 घर बनाए हो? मैं अपनी बैठक पे सो, जैसे कमरा अलग बैठने रहे बैठक। अच्छा अच्छा। कहीं बिजली रहे, हम बिजली पे गिर पड़ू। कोई समस्या बताओ या कि क्या समस्या करूं? समस्या है ही, समाधान पूछो। समस्या क्या पूछ रहे हो? समाधान बताओ कोई।
जब आप घटिया पे सोया करो तो पुलिस वाले भाई साहब से ना 2 हथकड़ियां ले लो और रात को लगा के सोया करो हथकड़ी बिस्तर से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जेबड़ा बांध लू मैं हाथ के रस्सा। रस्सा। हाँ तो रस्से से बांध लिया करो, घटिया से बांध लिया करो। घिरपरू मतलब दोनों हाथ और पांव ऐसे चित्त बांध के सोया करो। फेरने भी पड़े हैं, करवट भी लेनी पड़े। बात तो सही है। कोई ऐसी समस्या बताओ जी जो मैं ठीक हूँ। समस्या तो आप बता ही रहे हो, मैं क्या समस्या बताऊं? समाधान बताओ कोई आपको। कमरे में सोया करो, कमरे में ताला लगा दिया करो अंदर से, तो आप भागोगे क्या? कमरे में घूमते रहोगे। मैं तो गर्मी में मर जाऊंगा जीवन में। क्यों हमें ये मोह ये चाहिए? ये तो देखो आप अपनी पत्नी से पूछना है। पत्नी यदि आपको प्यार खूब करती तो आप उठ उठ के जंगल की तरफ न भागते। ऐसी कोई बात नहीं है जी, कोई ले जा हम उठा के। पड़ोसन तो ना ले जाए आपको। नहीं चल आजा, हम चलेंगे। पड़ोसन ना है आदमी ले जा जी, पड़ोसन वड़ोसन कोई नहीं। ये बीमारी कोई अच्छे जानकार डॉक्टर को दिखाओ, वही इसका इलाज कर पाएंगे। मैं तो आपके बैदन डोरे भी गए हो आज। क्या पढ़े हो, कहाँ तक किए हो? 10वीं तक बस। भगवान का नाम जपा करो, बोलो श्रीमन नारायण। श्री बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। श्रीमन बोलो श्रीमन नारायण। मैं ये सब समझता हूँ। अभी पहले नाम बोलो, बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। श्रीमन नारायण। अभी गुरुजी ये नहीं बोल। 10वीं पढ़े हो, बताओ नारायण। श्रीमन नारायण नहीं बोल पा रहे हो, चलो बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू भगवान। घाटू श्याम। खाटू श्याम है। बेटा को नफरत होती है किससे? सेवा करने। भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटे पत्नी से। तो वो अच्छे से रहता है पत्नी के साथ? हाँ। आपकी सेवा करता है? सही है सब। गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। ये मेरे हस्बैंड जी है, बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? गुरुजी, मेरा एक सवाल है। मेरा थोड़ा वजन ज्यादा है तो सब मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हैं। मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, गुस्से की वजह से मैं खाना भी बहुत खाती हूँ। अच्छा, आप मोटी हो के नहीं, पहले ये बताओ। मुझे तो लगता है कि है। कितना वजन है आपका? बहुत ज्यादा। तो जब आप मोटी हो तो लोग आपको मोटी कहते हैं तो बुरा क्यों मानती हो? कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा तो बुरा मानेगा वो? 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? काम कर रहे हैं, काम करते करते ऐसा महसूस होता है ना कि कोई रोने लगा। छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है कि बड़े? नहीं, मन कपकता रहता है। अब चलो सबको करवा चौथ की छुट्टी। मैं जिससे मतलब प्यार करता हूँ वो मेरे विरुद्ध चलती है। प्यार करते हो? हाँ। तो विरुद्ध चलती है? हाँ, वो मेरे मतलब आप यहाँ बुलाते हो तो वो पीछे चली जाती है। तो अब बताओ हम क्या सेवा करें? गुरुजी, अब मेरे को बताइए, उससे बातें करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, सही है या गलत है, ये बता दो। तो आपकी बातें कहाँ तक पहुँची अभी? बातें गुरुजी वैसे तो शादी तक पहुँचाई है,
लेकिन अभी कुछ विविधाएं हैं जिससे हो नहीं पा रहा है। तो शादी के लिए दोनों के माता पिता तैयार हैं? अभी तो गुरुजी घर पता ही नहीं है दोनों के। अच्छा, चलो बधाई हो, पता हो जाएगा। वो छुट्टियों में जाती हूँ 1 हफ्ते के लिए। ये हर महीने 1 हफ्ता? जी जी हाँ जी बिल्कुल। चिंता ना करो, भौजाई का वहाँ दिमाग गर्म हो रहा होगा। बस ये चाहती हैं ज्वालामुखी फट जाए, फिर नहीं जाएंगी। ये भौजाई देगी मिला के। भौजाइयाँ थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद। इसलिए भौजाइयाँ थोड़ा फुसकारती रहें, ज्यादा अच्छा है। क्यों? अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे। गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो मार्क तो नहीं मार रहे हो किसी को?